हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ इंपॉर्टेंट्स फैक्ट्स। जैसे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं। उसके बाद फाइनली हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, आपको बहुत ध्यान से देखने हैं। देखिए लिखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स इज एन इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल एक्स में एक आपका इक्वेशन होता है, लेकिन किस फॉर्म का, ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। याद रखिएगा कि आपका जो बी इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म का होता है, जहां आपके जो ए बी सी आपके रियल नंबर्स होते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि जो एक्स स्क्वायर है, इसका जो कोफिशिएंट आपका ए है, यह आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब आपका बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, लेकिन एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है ए है, वह 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब आपने पढ़ा भी होगा पॉलिनोमियल जो चैप्टर है, इसमें होता क्या है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने किस फॉर्म का देखा था, स्टैंडर्ड उसका फॉर्म होता था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपका ऐसे होता था, उसकी डिग्री 2 होती थी। वहीं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम 0 के इक्वल रख देंगे तो वहीं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों क्या बन जाता है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तो याद रखिएगा आज के बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वह इस फॉर्म का होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का होना चाहिए। क्लियर है? मतलब आपका जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। क्लियर है? और वह किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो वही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, लेकिन आपका जो ए है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, वह 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बी या सी 0 हो सकते हैं। आई होप आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ चुके होंगे। अब हम लोग बात करेंगे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं। क्लियर है? इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, अ रियल नंबर अल्फा, अ रियल नंबर अल्फा, अल्फा कोई आपका रियल नंबर है, इज कॉल्ड अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब आपका अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट बोला जाएगा। कब बोला जाएगा? जब एक्स के जगह, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, जब x के जगह अल्फा पुट करें, मतलब आपका a x के जगह अल्फा, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बी x के जगह अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के जगह अगर अल्फा पुट किया जाए तो आपका LHS इक्वल टू RHS आए। क्लियर है? मतलब आपका LHS इक्वल अगर RHS आ रहा है तो समझ लीजिएगा कि जो अल्फा होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका क्या होगा, रूट होगा। क्लियर है? अगर अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दिया तो समझना है कि जो अल्फा होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा, आपका रूट्स होगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे, कुछ नोट्स से देख लेते हैं। जैसे इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, कब, देन वी से दैट एक्स इक्वल टू अल्फा सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कहने का मतलब है यदि एक्स इक्वल टू जो आपका जो अल्फा है, यदि इसका रूट बोला जा रहा है, यदि अल्फा इसका रूट है, तो याद रखिएगा कि एक्स इक्वल टू अल्फा क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। क्लियर है? और दूसरी नोट्स आपकी है कि x इक्वल टू अल्फा इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब यदि आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा अगर रूट है तो याद रखिएगा कि इस इक्वेशन को क्या करेगा, अल्फा आपका सेटिस्फाई करेगा। दूसरी बात कि इसका एक सॉल्यूशन भी होगा। याद रखिएगा, इस 2 नोट्स को याद रखिएगा। कभी कभी देता है आपका क्वेश्चन में कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर बी प्लस सी इक्वल टू 0 आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अगर x की वैल्यू अल्फा अगर इसको सेटिस्फाई कर रही है तो x इक्वल टू अल्फा ही इसका क्या होगा, एक आपका सॉल्यूशन होगा। यह बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे नोट नंबर आपका 2 पर। देखिए, द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर
कॉल्ड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब आपका लिखा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है उसे क्या बोला जाता है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज भी बोला जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा वहीं इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा, जीरोज भी होगा। यह भी बात हम लोग याद रखेंगे। अब जो लास्ट पॉइंट आपको देखनी है कि सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है। तो देखिए, सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस फाइंडिंग इट्स रूट। क्लियर, फाइंडिंग इट्स रूट मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है उसके रूट्स को फाइंड करना। दे देगा कि सॉल्व और फिर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है उसके रूट्स को फाइंड करना। क्लियर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आपका एक्सरसाइज आपका 4.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखते हैं। और आप लोग इन जो बातें हैं, आपकी जो 3 पॉइंट्स है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का होता है, जहां आपके ए बी सी रियल नंबर होते हैं और आपका ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये बात आप लोग याद रखिएगा। दूसरी बात देखिए नोट्स में आपका है कि यदि अल्फा क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो दो बातें आपको याद रखनी है कि एक्स इक्वल टू अल्फा क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दूसरी बात कि एक्स इक्वल टू अल्फा क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। उसके बाद आपका ये दो आप लोग देख रहे होंगे कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आपका क्या है कि इसका जो रूट होगा, इसका जो रूट होगा वही इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, जीरोज होता है। यह भी बात आप लोग याद रखेंगे। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है उसके रूट्स को फाइंड करना। क्लियर है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग मूव करते हैं आपका एक्सरसाइज 4.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए आपका देखते हैं आपका एक्सरसाइज 4.1 का आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इसमें चेक करना है। आप देखिए इसमें 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको चेक करने हैं कि ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। आपको सबसे पहले इसको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आपको इस फॉर्म में लाना है। इस फॉर्म में लाने के मतलब राइट वाला पार्ट आपको 0 कर देना है। इस फॉर्म में लाने के बाद यदि यह आपका जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इस फॉर्म का रहा, मतलब उसकी डिग्री 2 रही। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहा तो आपका यह इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज नहीं। आपको यह बात भी देखना है कि यहाँ जैसे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स स्क्वायर, इसके बाद आपकी एक्स की पावर आपकी 1 होनी चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्स की कोई पावर आपकी 1/2 रूट में हो या एक्स की इक्वल टू आपका जो एक्स हो उसकी पावर 1/3 हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब एक्स की जो पावर होनी चाहिए आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और इस फॉर्म का होना चाहिए, तब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए हम लोग चेक करते हैं। देखिए आपका जो पहला है आपका दिया है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो इसको आप ऐसे ही देख करके आप नहीं बता सकते कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं। सबसे पहले इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद इसका राइट पार्ट जो है 0 करिए। उसके बाद चेक करिए कि यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का है कि नहीं। यदि होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज नहीं। चलिए चेक करते हैं। यहाँ देखिए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको पर ब्रेक कर दीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू x इंटू बी की वैल्यू कितना 1। इसको a प्लस बी की होल स्क्वायर पर ब्रेक कर दिया गया। इज इक्वल टू देख सकते हैं आपका 2 है, x माइनस 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2x माइनस 2 3 आपका 6 हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आपका 1 होगा प्लस 2 1 जा 2 मतलब आपका 2x होगा इज इक्वल टू 2x माइनस आपका क्या हो गया 6 हो गया। चलिए कर लीजिए सॉल्व इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब प्लस आपका देखिए 2x है, ये 2x माइनस 6 को आप लेफ्ट साइड लाइए, कितना हो जाएगा आपको माइनस 2x हो जाएगा। माइनस 6 है तो क्या हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो देखिए यहाँ 2x है माइनस 2x है, आपका कैंसिल हुआ। फाइनली बचा क्या एक्स स्क्वायर अब प्लस देखिए
ये 6 बचा, ये 1 बचा, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा 7 = 0। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस 0x प्लस 7 = 0। आप देख सकते हैं इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसमें x वाला पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने क्या कर दिया 0 × x कर दिया, मतलब 0 ही आएगा। तो देखिए आप देख सकते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c = 0। क्लियर है। देखिए ये आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c = 0 के फॉर्म का है, इसलिए जो ऊपर वाला आपका होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। आप देख सकते हैं कि जो a की वैल्यू होगी, a की वैल्यू कितना होगी, देखिए यहाँ x उसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो आपका क्या होगा 1 होगा, मतलब a की वैल्यू 1। और यहाँ देख सकते हैं b की वैल्यू कितना आपकी 0 और c की वैल्यू देख सकते हैं आप लोग कितना है 7 है। तो देख सकते हैं कि फाइनली आपने सॉल्व किया तो x² प्लस 7 आया। और इसको आप देख सकते हैं x² प्लस 0x प्लस 7 = 0। देख सकते हैं कि x² प्लस bx प्लस c = 0 के फॉर्म का है, इसलिए ये आपका जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ और कर लेते हैं और कुछ आप लोगों के लिए होमवर्क में भी रहेगा। बहुत सिंपल है, करना कुछ नहीं, बस इसको सॉल्व करना है और राइट पार्ट 0 करना है। उसके बाद अगर आपका x² प्लस bx प्लस c = 0 के फॉर्म का होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका वैसे ही आप कर सकते हैं। और देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या करना है कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करिए। उसके बाद राइट पार्ट 0 करिए। अगर x² प्लस bx प्लस c = 0 के फॉर्म का होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए हम लोग इसको कर लेते हैं आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका हम लोग कर लेते हैं आपका 7। बाकी सब आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 देखिए आपका क्या है x प्लस 2 का होल क्यूब है = 2x है, फिर x² माइनस 1 है। बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ देखिए x प्लस 2 का होल क्यूब है, इसको ब्रेक कर दीजिए, a प्लस b के होल क्यूब वाले फार्मूला ब्रेक करिए। क्या हो जाएगा देखिए a³ प्लस b³ मतलब आपका 2q प्लस 3a × b ब्रैकेट में आपका a प्लस b = देखिए a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई करिए, अंदर कितना हो जाएगा 2x³ माइनस आपका 2x हो जाएगा। देखिए 2x से मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो आपका 2x³ हो जाएगा माइनस आपका 2x हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए कितना आपका x³ हो जाएगा, 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 3 2 जा आपका 6x हो जाएगा ब्रैकेट में x प्लस 2 = 2x³ माइनस 2x के। क्लियर है। अब देखिए x³ अब देखिए मल्टीप्लाई करिए 6x का, इसमें कितना हो जाएगा 6x² प्लस 6 2 जा 12x हो जाएगा = 2x³ माइनस 2x। अब क्या करिए इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए तो कितना हो जाएगा देखिए x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x माइनस आपका 2x³ हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा 2x = कितना होगा राइट पार्ट आपका 0। देखिए यहाँ माइनस 2x³ है और यहाँ क्या है आपका x³ है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इसलिए आपका हो जाएगा माइनस आपका x³। उसके बाद देखिए यहाँ आपका 6x² है और कहीं है ही नहीं तो लिख लीजिए प्लस आपका 6x²। उसके बाद देखिए यहाँ आपका 12x है और यहाँ कितना है 2x है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा आपका 14x हो जाएगा। और देखिए कांस्टेंट कितना है आपका, कांस्टेंट वैल्यू 8 है और कोई तो दिख नहीं रही है, बस लिख दीजिए प्लस 8 = 0। क्लियर है। आप यहाँ से माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, जो माइनस कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए आपका x³ माइनस 6x² माइनस 14x माइनस 8 = 0। क्लियर है। और दोनों तरफ -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आपका क्या हो जाएगा देखिए दोनों तरफ आप -1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है। ये माइनस आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो फाइनली आपका रिजल्ट क्या मिल जाएगा देखिए मैं इधर लिख दे रहा हूँ, आपका मिल जाएगा x³ माइनस 6x² माइनस 14x उसके बाद माइनस 8 = 0। देख सकते हैं फाइनली सॉल्व करने का आपका a आया। तो आपने देखा कि ये आपका जो है किस फॉर्म का x² प्लस bx प्लस c = 0 का फॉर्म का नहीं है, लिखेंगे इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म x² प्लस bx प्लस c = 0। सो द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल, बस आपका हो जाएगा। बस आपको सॉल्व करने हैं। यदि सॉल्व करने पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म का आएगा तब तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज आपका नहीं होगा। तो आई होप आप समझ चुके होंगे, आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला देख लीजिए, कुछ और बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप लोग कर सकते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है कि एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू आपका एक्स माइनस 2 का होल क्यू है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद ब्रेक करते हैं। एक्स क्यू माइनस आपका है 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का आपका होल क्यू है। सॉल्व कर लीजिए बच्चों। एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, देखिए एक्स माइनस 2 का होल क्यू है तो सबको पता है a माइनस बी का होल क्यू। क्या बताइए, a का क्यू माइनस बी का क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। सॉल्व कर लीजिए। एक्स क्यू माइनस 2 का क्यू कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3 2 जा 6x होगा, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 2 जा आपका 12x हो जाएगा। सॉल्व करने पे इतना ही आएगा। इधर क्या चल रहा है आपका एक्स क्यू है माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स है प्लस 1 है। देखिए इधर भी एक्स क्यू है, इधर भी आपका एक्स क्यू है, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली बचेगा क्या, देखिए माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। देखिए माइनस 8 इधर लाइए प्लस 8 हो जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर इधर लाइए आपका प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा, 12x इधर लाइए माइनस 12x इक्वल टू 0। क्लियर है, राइट पार्ट आपको 0 करना है। उसके बाद देखिए यहाँ माइनस 4x स्क्वायर है और यहाँ क्या है 6x स्क्वायर है। कितना बचेगा बच्चों आपका 2x स्क्वायर बचेगा ना। इधर देखिए माइनस 12x है, इधर कितना है माइनस x है, तो कितना हो जाएगा आपका माइनस 13x हो जाएगा। क्लियर है। 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 9 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि फाइनली आपका ये आ चुका है और इसको कंपेरिजन करा दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का, तो देख सकते हैं कि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फाइनली आया यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का है, इसलिए यह आपका क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देख सकते हैं यहाँ ए की जो वैल्यू होगी 2 होगी और बी की वैल्यू कितना -13 और सी की वैल्यू कितना आपकी 9, ये जो कि रियल नंबर है। क्लियर है। और ये आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का आ गया, तो हम बोलेंगे कि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या है, जो गिवन आपका इक्वेशन है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में आता है कि चेक करना है कि ये आपका कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, तो सबसे पहले आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। करना क्या है कि इसको सॉल्व करिए। उसको सॉल्व करने के बाद राइट जो पार्ट है उसको 0 के इक्वल करिए। उसके बाद देखिए कि फाइनली सॉल्व करने पर अगर आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का आ रहा है तब तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो जो जितने भी क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं सब आपको सॉल्व करिए और उसका सही जवाब क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर उसको सेंड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हो क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोल रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आपका 4 वर्ड्स प्रॉब्लम दिए हुए हैं, जिसमें से एक पहला है, इसको बोल रहा है कि आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। जो सिचुएशन दिया हुआ है, जो कंडीशन दिया हुआ है, इसको आपको रीड करके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। देखिए कितना इजी होता है, बहुत सिंपल होता है। देखिए बोल रहा है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। मतलब आपका कोई ऐसे करके रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो एरिया दिया हुआ एरिया 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्लियर है। कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है इसकी ब्रेथ के 2 गुने से भी 1 अधिक है। देखिए बहुत अच्छे से पढ़िए आप लोग। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर, 1 अधिक है, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के 2 गुने से 1 अधिक है। तो सबसे पहले आप लोग ब्रेथ को मानेंगे x,
क्लियर है, ब्रेथ को मानेंगे x, तो जो उसकी लेंथ होगी 2 गुने से भी 1 अधिक है, मतलब x का जो 2 गुना होगा 2 टाइम्स जो होगा आपका 2x होगा, 1 अधिक है, मतलब आपको क्या करना है 1 अधिक कर देना। अगर एक कम रहता तो 2x माइनस 1 करते। तो इसको कैसा लिखेंगे सॉल्यूशन में आपका लिखेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x। क्लियर है, मान लेंगे कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसकी जो ब्रेथ है वो x मीटर है, तब आपका देन द लेंथ ऑफ इट, जो इसकी लेंथ होगी वो कितना हो जाएगी 2x प्लस 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो लेंथ है उसके ब्रेथ के 2 टाइम्स से 2 गुने से आपका 1 अधिक है। बस लिख दीजिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो एरिया होगी आपकी लेंथ इंटू ब्रेथ होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर है, जो इसकी एरिया होगी लेंथ इंटू क्या होगी ब्रेथ होगी। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट आपका दिया हुआ कितना 528 इज इक्वल टू लेंथ कितना देख सकते हैं आप 2x प्लस 1 इंटू ब्रेथ कितना आपका x। बस सिंपल है, 528 इज इक्वल टू, देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए x का, इसमें कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। क्लियर है, तो देखिए 528 को राइट साइड भेजिए कितना हो जाएगा, देखिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, इधर क्या हो जाएगा आपका 0। इस पार्ट को पहले लिख दीजिए, इस पार्ट को बाद में लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा देखिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो देख सकते हैं फाइनली आपका ये जो कंडीशन थी, सिचुएशन थी, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। बस आपको यही करना है। अगर आपको सॉल्व करना होता है, फाइंड करना होता है इसकी लेंथ क्या होगी ब्रेथ क्या होगी, तो आप फर्दर क्या करते इसको फैक्टराइज करते, अब फैक्टराइज करके इसके 2 फैक्टर मिलते और दोनों फैक्टर को इक्वेट कर देते 0 के इक्वल, x की 2 वैल्यू आ जाती। क्लियर है, तो उसमें आपका लेंथ और ब्रेथ आपका दोनों पता चल जाता है। तो बस आपका सिंपल है, तो इसमें आपको आगे फर्दर सॉल्व करने नहीं है, आपको करने क्या है कि बस इक्वेशन बना के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ देने। तो फाइनली आपका आंसर जो होगा आपका ही होगा। इसको अगर सॉल्व करना होगा तो बस फैक्टराइज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 के आपका दूसरे वाले पर। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का आपका सेकेंड पार्ट है। इसमें देखिए क्या बोला कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। आपको इंटीजर्स फाइंड करने हैं, मतलब इस सिचुएशन को आपको रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो देखिए कैसे करेंगे, सिंपल है। सबसे पहले आपको बता दूं कि यदि आपको 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स अगर आपको लेट करने हैं तो पहले वाले को x लेट करेंगे, x से आपका जस्ट एक अगला इंटीजर क्या होगा x प्लस 1। अगर आपको 3 इंटीजर्स अगर लेट करने हैं कॉन्जुगेटिव तो पहला वाला लेट करेंगे x, दूसरा आपका x प्लस 1 से जी b एक अधिक जो होगा आपका x प्लस 2 होगा। तो सिंपल आपको 2 ही लेट करने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द टू conjugative integers be x and x प्लस 1। क्लियर है, अगर आपको 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स अगर लेट करने हैं तो आप लेट करेंगे ऐसे, पहला x मानेंगे, x से जस्ट एक अगला जो इंटीजर होगा आपका x प्लस 1 ही होगा। और आपका दिया हुआ क्या कि इट इज गिवन दैट, लिखेंगे इट इज गिवन दैट देयर प्रोडक्ट इज 300 आपका 6। देयर प्रोडक्ट का मतलब इन 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वह 306 दिया हुआ है। तो चलिए प्रोडक्ट कर दीजिए, पहला इंटीजर आपका x है, दूसरा आपका क्या है x प्लस 1 है, और दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 300 आपका 6 दिया हुआ है। देखिए कितना ईजी है, बस मल्टीप्लाई करिए, आपका x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306 के, तो x स्क्वायर प्लस x
306 को लेफ्ट हैंड साइड लाइए तो माइनस हो जाएगा 306 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो फाइनली आपका यही क्या है आंसर है, क्योंकि बस आपको रिप्रेजेंट करना है इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, तो फाइनली आपका यही आंसर हो गया। अगर आपको इंटीजर्स भी फाइंड करने हैं तो इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, इसके दो फैक्टर मिलेंगे, प्रत्येक फैक्टर को इक्वेट करा देंगे 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू आ जाएगी। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो आपका दो इंटीजर्स भी पता हो जाएंगे। क्लियर, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे x और x+1, तो दो इंटीजर आपके मिल जाएंगे। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका दूसरे के तीसरे वाले पार्ट पर। चलिए हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट। देखिए क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बोला है कि रोहन्स मदर एज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब एक रोहन है, उसकी माता का जो उम्र है क्या कि 26 ईयर ओल्डर है, मतलब कि रोहन की एज से उसकी जो माता है 26 साल क्या है, बड़ी हैं। उसके बाद बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 साल के बाद दोनों की उम्र का जो प्रोडक्ट है वह 300 आपका 60 हो जाएगा। क्लियर है। तो पूछ रहा है कि वी विड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, तो आपको फाइंड करना है रोहन्स की प्रेजेंट एज। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कंडीशन बनाते हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहले आप लोग मानेंगे लेट द रोहन्स एज बी x ईयर्स। क्लियर है। आप मान लेंगे कि जो रोहन्स की जो प्रेजेंट एज है वह कितना x ईयर्स है। आप इसको प्रेजेंट भी लिख सकते हैं, लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। क्लियर है। तो उसकी जो माता की उम्र कितना हो जाएगा, देन हिज मदर्स एज इज इक्वल टू x + 26 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि रोहन्स की जो माता की उम्र है वह क्या 26 ईयर ओल्डर है, किससे, रोहन से। इसका मतलब रोहन का अगर x होगा तो उसकी माता का जो उम्र होगा वो x + 26 ईयर्स होगा। अब आगे देखिए 3 ईयर्स लेटर या 3 ईयर्स हैंस का मतलब होता है 3 साल के बाद। निकाल लीजिए द एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू x + 3 हो जाएगा। क्लियर है। 3 साल के बाद जो रोहन की उम्र कितनी हो जाएगी, x + 3। इसके बाद द एज ऑफ हिज मदर, उसकी माता की उम्र कितनी हो जाएगी आपकी, पहले कितना थी, x + 26 थी। अब 3 साल के बाद कितना, 3 ऐड कर दीजिए तो फाइनली आपका हो जाएगा x + 29। ये आपकी देखिए सेकेंड कंडीशन है, आप लिख भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। ठीक है। सेकेंड कंडीशन में आपका 3 साल के बाद की बात हो रही है, तो रोहन्स की एज कितना होगी, x + 3 होगी, और उसकी माता की उम्र कितना हो जाएगी, पहले x + 26 थी, अब कितना हो जाएगी, x + 29 हो जाएगी। अब देखिए दिया हुआ क्या, इट इज गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 300, देख सकते हैं आपका 60। आपका सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग उन दोनों के प्रोडक्ट का जो एज है कितना, 300 आपका 60 है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका रोहन्स का एज कितना हो गया, आपका x + 3 हो गया, इंटू उसकी माता का कितना, 3 साल के बाद x + 29 हो गया, और दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ देख सकते हैं आपका 360, 360 दिया हुआ है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करना है, x में x का मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा आपका x², फिर 29 में करेंगे आपका 29x हो जाएगा, फिर x में 3 में x का करेंगे आपका 3x हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 9 में कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, 3 दूनी की 6, और 6 2 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। क्लियर है। इक्वल टू कितना 360 के, इसको बस सॉल्व कर लेना आपको, तो कितना हो जाएगा, देखिए आपका x² प्लस 29 + 3 ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 32x हो जाएगा, और प्लस 87, और 360 को लेफ्ट हैंड साइड भेज दीजिए, 360 इक्वल टू कितना आपका 0 के। बस इसको फाइनली सॉल्व कर लीजिए। देखिए x² प्लस 32x माइनस कर लीजिए, देखिए 10 में से 7 गया, आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ कितना 5, तो मतलब 15 हो जाएगा, 15 में से 8 गया, 8 7 15 मतलब 7 हो जाएगा, और यहाँ कितना आपका 2 बराबर कितना 0 के। तो देख सकते हैं कि फाइनली जो इक्वेशन बनेगा x² प्लस 32x माइनस
273 इक्वल टू आपका 0 बनेगा। क्लियर है। तो देख सकते हैं आपको करना क्या है कि बस इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो फाइनली आपका बन चुका है और आपको रोहंस की प्रेजेंट एच बी फाइंड करनी होगी। तो क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे और दो फैक्टर्स मिलेंगे, दोनों फैक्टर्स को x के इक्वल इक्वेट कराएंगे तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो रोहंस की भी प्रेजेंट एज निकल जाएगी और उसके मदर्स की जो प्रेजेंट एज होगी उसमें क्या करेंगे 26 में x ऐड कर देंगे तो फाइनली उसकी मदर्स की भी प्रेजेंट एज आपकी निकल जाएगी। तो आप देख सकते हैं, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट पर। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। देखिए बोल रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किमी एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। मान लीजिए कि आपका स्टेशन सपोज ए है और मान लीजिए आपका स्टेशन क्या बी है और इसके बीच की जो डिस्टेंस है 480 किमी है। क्लियर है। तो कह रहा है कि जो ट्रेन है आपकी 480 किमी की डिस्टेंस कवर करती है वो भी यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब इसकी जो चाल है एक समान चाल है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किमी पर आवर। क्लियर है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किमी पर आवर लेस, यदि जो ट्रेन की स्पीड है 8 घंटा प्रति किलोमीटर की दर से कम कर दिया जाए देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब इसी डिस्टेंस को कवर करने में आपका 3 घंटे कम समय लगेगा। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो आपको ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। क्लियर है। तो देखिए कैसे इसको करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो फाइंड करना है उसको लेट कर लीजिए। तो आपको फाइंड करना है ट्रेन की स्पीड। तो हमने मान लिया कि लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किमी पर आवर। जरा सोचिए आप लोग कि यदि ए से आपको बी तक जाना है, उसकी अगर यूनिफॉर्म स्पीड अगर x किमी पर आवर है तो टाइम कितना लगेगा। तो सबसे पहले आप लोग यूनिफॉर्म स्पीड की वजह से आप लोग टाइम निकाल लीजिए। उसके बाद हम लोग सेकेंड कंडीशन अप्लाई करेंगे, आफ्टर दैट करेंगे। देखिए तो आपका हो जाएगा टाइम टेकन, बहुत ध्यान से देखिएगा, टाइम टेकन टू कवर 480 किमी इक्वल टू, टाइम इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन की स्पीड। फार्मूला याद रखिएगा, आपका मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूँ। टाइम इक्वल टू होता है फार्मूला आपका डिस्टेंस अपॉन के स्पीड। क्लियर है। अगर आपको टाइम निकालना है तो अगर डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ है तो डिस्टेंस में स्पीड का डिवाइड कर देंगे, आपका टाइम निकल जाएगा। तो देखिए आपको 480 किमी की डिस्टेंस कवर करने में आपको टाइम कितना लगेगा। तो पहले डिस्टेंस कितना है, आपकी 480 किमी है। क्लियर है। और अपान के आपकी स्पीड कितना है, x किमी आपकी पर आवर है। क्लियर है, पर आवर है। देखिए किमी से किमी आपका कटेगा, फाइनली आपका क्या आएगा 480 अपान के x कितना आ जाएगा, आपका आवर्स आ जाएगा। क्लियर है, ये आपका टाइम हो गया। अब देखिए सेकेंड कंडीशन। तो सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको देखना बहुत ध्यान से कि करा कि यदि स्पीड को क्या कर दिया जाए 8 किमी पर आवर कम कर दिया जाए तो क्या होता है कि आपका देख सकते हैं आपका इफ द स्पीड ऑफ हैड बीन 8 किमी पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। यदि स्पीड को 3 घंटा अगर 8 किमी पर आवर्स कम कर दिया जाए तो आपको जो टाइम लगेगा 3 घंटा अधिक लगेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने में, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आपकी जो स्पीड हो जाएगी, देखिए क्या हो जाएगी, न्यू स्पीड इजिकल टू हो जाएगा, पहले कितना था x, अब कम करने के लिए बोल रहा है कितना 8, तो x माइनस 8। क्लियर है, किमी पर आवर। अब आपकी जो स्पीड हो जाएगी x माइनस 8 हो जाएगी। क्लियर है, तो निकाल लीजिए। अब आपका टाइम कितना हो जाएगा, टाइम बोल रहा है कि आपका क्या 3 घंटा अधिक लगेगा। तो लिख देंगे कि आपका न्यू टाइम जो कितना आपका हो जाएगा, पहले टाइम कितना था देख सकते हैं। देखिए पहले टाइम आपका 480 अपान के एक्स था, 480 अपान के एक्स पहले टाइम लगता था, अब 3 घंटा अधिक लगेगा। मतलब
प्लस 3 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि पहले आप लोग टाइम निकाल चुके हैं 480 अपान के एक्स आवर। पहले टाइम लगता था कम जब उसकी स्पीड क्या थी, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक्स थी। लेकिन जब आप लोग स्पीड को क्या करेंगे, एक्स माइनस 8, अगर 8 की भी पावर अगर कम कर देंगे तो आपका जो टाइम कितना लगेगा, 3 घंटा अधिक लगेगा। मतलब पहले लगता था 480 अपान के एक्स, अब 3 घंटा अधिक का मतलब उसमें प्लस 3 ऐड कर देंगे। तो फाइनली आप लिख सकते हैं टाइम टेकन to cover the same distance 480 किमी इक्वल टू, तो आपका टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपान के स्पीड। तो देखिए डिस्टेंस आपका कितना, आपका 480 है और स्पीड कितना, स्पीड आपका फाइनली आपका हो चुका है आपका x माइनस 8 और टाइम कितना आपका, टाइम कितना देखिए 480 अपान के x प्लस 3। तो इसको लिख लेंगे टाइम आपका 480 अपान के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 480 अपान के एक्स माइनस 8। देख सकते हैं आपका इक्वेशन बन चुका है। बस आपको इसी को सॉल्व करना। देखिए आपका ये क्या है, टाइम है, टाइम कितना 480 अपान के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपान के स्पीड। डिस्टेंस कितना है 480 है, स्पीड अब आपको हो चुकी है एक्स माइनस 8 हो चुकी है। बस इसी को सॉल्व करना है, आपका हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। बस इसी को आपको सॉल्व करना है, आपका फाइनली इक्वेशन मिल जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपका देखिए 480 अपान के एक्स इधर भी है, तो क्या करिए कि 480 अपान के एक्स माइनस कर लीजिए इसको इधर। तो 480 अपान के एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू, देखिए प्लस 3 है, जब राइट साइड जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए 480 है, यहाँ भी 480 है, तो क्या करिए कि 480 आप कॉमन कर लीजिए, फाइनली बचेगा 1/x माइनस 1/x माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अब इसको बस सॉल्व करने हैं, तो कर लीजिए इसको। देखिए इसको आप कट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 6 जा आपका 18 0 मतलब 160 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा देखिए x माइनस 8 हो जाएगा माइनस एक्स, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 8x इज इक्वल टू हो जाएगा -1 के। तो कितना देखिए 160 इंटू देखिए ए एक्स है और ये माइनस एक्स है, इधर आपका कैंसिल हुआ, तो फाइनली आपका बचा क्या, लिख देंगे -8 अपान के एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू कितना कि -1 के। देखिए इधर भी माइनस इंटू में इधर भी माइनस है, आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा देखिए इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा देखिए 8 है और 8 में आपका 6 का आपको कितना 16 का मल्टीप्लाई करना है, तो 8 छक आपका 48 हो जाएगा। उसके बाद आपका 8 1 8 8 4 कितना 12 मतलब आपका 1280 हो जाएगा अपान के हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना 8x इक्वल टू आपका 1 होगा, -1 नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए इधर भी माइनस था इधर भी माइनस था, आप कैंसिल कर चुके हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू कितना 1280 के, या आप लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका फाइनली 0 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है और आपका क्वेश्चन बोला था आपको बस रिप्रेजेंट करना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो आपका फाइनल रिप्रेजेंट हो चुका है। अगर आपसे बोला होता कि आपको इसको ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड भी फाइंड करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, इसका करेंगे फैक्टराइज करने के बाद आपके 2 फैक्टर्स मिलेंगे और दोनों फैक्टर को इक्वेट करा देंगे, 0 के इक्वल करा देंगे, तो आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। जब x की वैल्यू निकल जाएगी तो x का मान ही आपका क्या होगा, यूनिफॉर्म आपका स्पीड होगा। क्लियर है, तो आप इसको लगा सकते हैं। फाइनली आपको बस इतना ही करना था, इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। फर्दर अगर आपको सॉल्व करना होगा इक्वेशंस को तो आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपका 4.2 का कंप्लीट हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप लोग प्लीज़ चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ स्टूडेंट्स, आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद नेक्स्ट लेसन में आपको क्या पढ़ना है, आप लोग कमेंट के जरूर बताएं। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।